नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 1700 करोड़ है, जो कि बीच समुद्र के बीच में सटीकता के साथ एयर और सी टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। ये 4th जनरेशन वाला फायर कंट्रोल सिस्टम इन्हें 16 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिन्हें कि स्वदेशी तौर पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस की मीडिया की तरफ से खबर आई है कि भारत डैसॉल्ट एविएशन के राफेल मरीन को विनर के तौर पर चुनने वाला है, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के डेक बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर खरीदा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे तो वो इस डील की घोषणा कर सकते हैं जुलाई में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की मिलिट्री डे परेड में चीफ गेस्ट होंगे, जिसे कि पेरिस में आयोजित किया जाएगा। वहीं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को मंजूरी देने वाली है। लेकिन दोस्तों कहने वाली बात है कि जुलाई में ये डील साइन हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, भले ही फ्रांस की मीडिया कुछ भी बोले, क्योंकि अभी भी इस खरीद के लिए कई राउंड्स के प्रोसेस होंगे, जिनमें कई महीने लग सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस मार्क 2 के सिमुलेटर को फैब्रिकेट और इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है अपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटी बेंगलुरु में, जिसका इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा, जो कि बाद में वास्तविक एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगे 2026 से। आपको बता दें कि पायलट्स को फर्स्ट हैंड व्यू मिलेगा तेजस मार्क 2 कॉकपिट का, और साथ ही वो इसके इंस्ट्रूमेंट्स का भी फीडबैक दे सकते हैं, ताकि फिर से अगर इसमें कोई सुधार किया जा सके तो वो किया जाएगा। दरअसल तेजस मार्क 2 का 2 सीटर ट्रेनर वेरिएंट नहीं होने वाला, और ऐसे में दोस्तों ये जो फ्लाइट सिमुलेटर है उसकी मुख्य भूमिका होगी, जो कि प्री प्रोडक्शन स्टेज में नए पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कुछ समझौते किए हैं। उनके बारे में मैंने आपको कल थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, लेकिन अब उसके बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय सेना के लिए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए अनुबंध किया है, जो कि 982 करोड़ रुपए का है, जिनका इस्तेमाल जंग के मैदान में लो लेवल एयर स्पेस को मॉनिटर करने के लिए किया जाएगा, और साथ ही ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को भी कंट्रोल ये करेगा। और यही नहीं, ये भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट की क्षमता को भी बढ़ाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने कल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक और समझौता किया भारतीय नौसेना के लिए, जो कि सारंग हेलीबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के लिए है, और साथ ही इससे जुड़े उपकरणों की सप्लाई का, जो कि 412 करोड़ रुपए का है। इन्हें भारतीय नौसेना के मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स पर लगाया जाएगा, और ये एडवांस सपोर्ट मेजर सिस्टम, जो कि इंटरसेप्ट, डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर सकता है एयर, ग्राउंड और शिप बॉर्न रडार्स को, इसके अलावा पनडुब्बियों को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जहां भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पास अपने डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं, तो भारतीय सेना के पास ऐसा कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने कल एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे कि भारतीय सेना को एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 3000 करोड़ रुपए का है, जो कि भारतीय सेना की उस जरूरत को पूरा करेगा जिसका इंतजार भारतीय सेना लंबे समय से कर रही थी। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट से भारतीय सेना की कम्युनिकेशन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इससे सैन्य टुकड़ियों को मिशन से जुड़ी तमाम बारीक जानकारियां मिल सकेंगी। इस 5 टन के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इसरो की ओर से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा, और 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह सैटेलाइट एडवांस सिक्योरिटी फीचर से लैस होगा और टेक्निकल कम्युनिकेशन जरूरतों में सहयोग करेगा। ये न केवल ग्राउंड पर तैनात सैन्य टुकड़ियों, बल्कि दूर से ऑपरेट होने वाले विमानों, एयर डिफेंस वेपन्स और अन्य फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म में भी अहम भूमिका निभाएगा, और इससे भारतीय सेना की नेटवर्क सेंट्रिक जो युद्ध क्षमता है वो बढ़ जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय से ही आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए, जिसमें कि 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है, 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स हैं। इसके अलावा नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज लॉन्ग रेंज के लिए, और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कैग के द्वारा हाल ही में संसद में रखी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिसमें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पूरे प्रदर्शन का आकलन किया गया है, और कहा गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाए गए छोटे हथियारों का जो उत्पादन किया गया है, जिनमें कि 5.56 mm की इंसास राइफल, 5.56 mm की LMG,
9 mm की ऑटो पिस्टल और इसी तरीके के जो अन्य सशस्त्र बलों के लिए जो हथियार बनाए गए हैं उनकी मांग बहुत कम हुई है। सेना के ऑर्डर की मात्रा हर साल 1 लाख राइफलों से गिरकर शून्य हो गई, जबकि सेना सबसे बड़ी ग्राहक थी। और गृह मंत्रालय जो अर्धसैनिक बलों के लिए भी खरीदता है, उन्होंने 28% हथियार सौदे किए हैं। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 24% खरीदे हैं और निजी खरीदारों ने 22% खरीदे हैं, लेकिन सेना ने केवल 10% की खरीद की है। दरअसल सेना ने 2022 में कहा था कि उनका मुख्य हथियार 5.56 mm इंसास राइफल पहले से ही उनके पास अधिक मात्रा में मौजूद थी। इसके अलावा सेना ने कहा कि छोटे आर्म्स में 5.56 mm कैलिबर से बेहतर है 7.62 mm, क्योंकि 7.62 mm के जो वेपन हैं वो ज़्यादा लेथल होते हैं और ऑपरेशनल टास्क के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो रक्षा मंत्रालय ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहा है और अब रक्षा मंत्रालय ने 9,100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है इंप्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम और 12 स्वाति वेपन लोकेशन रडार के लिए भारतीय सेना के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एयरबस एयरक्राफ्ट में अब भारत में बने हुए दरवाजे लगाए जाएंगे और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम हैदराबाद स्थित अपने संयंत्र में A320 न्यू विमान के कार्गो और बल्क कार्गो दरवाजे का निर्माण करेगी और एयरबस एयरक्राफ्ट ने A320 न्यू विमान के कार्गो और बल्क कार्गो दरवाजे के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि एयरलाइन मार्केट में एयरबस को और आगे बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कैग की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि मौजूदा तोपों को अत्याधुनिक तोपों से बदलने का काम पिछले 2 दशकों से धीमी गति से चल रहा है। इसमें कहा गया है कि आर्टिलरी गन की खरीद अपग्रेडेशन के 6 प्रस्तावों में से केवल 3 अनुबंधों पर साइन किए गए हैं, जो कि अधिग्रहण के लिए नियोजित आर्टिलरी गन की कुल संख्या का 17% था और अधिग्रहण प्रक्रिया को खरीद के अलग अलग चरणों में देरी का सामना करना पड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स अभी हाल ही में लीक हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना से 20 J-10CE फाइटर जेट्स खरीदेगा। इसके अलावा 240 PL-15E लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को खरीदेगा और जिसके लिए पाकिस्तान चाइना को लोन के तौर पर 4.15% का इंटरेस्ट हर साल देगा। दरअसल पाकिस्तान ने 2021 में भारत के द्वारा राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने के जवाब में पाकिस्तान से J-10CE लड़ाकू जेट खरीदने का फैसला किया था। J-10CE एक सभी मौसम में चलने वाला सिंगल इंजन सिंगल सीट मल्टी रोल 4th+ जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। J-10C का एक एक्सपोर्ट मॉडल भी है। वहीं चाइना की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि PL-15E जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है, ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स को 200 किलोमीटर रेंज वाली PL-16 को भी दिया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान के जो जानकार हैं उनका कहना है कि PL-15E मीटियोर BWRAM से काफ़ी अच्छी है, जिसे कि राफेल विमान में लगाया गया है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।